जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी अथर्व जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं सभी पेपरों में हमेशा ये तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आपको पेपर में बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। चलिए कमेंट्स करके बताइए कौन सा। नंबर एक निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंश परंपरागत। चलिए विकल्प बताइए कौन सा हमारा सही है। कमेंट्स करके आप लोग उत्तर बताइए। कमेंट्स करिए और उत्तर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है पहले का। कौन से? डी वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। वैदिक युगीन सभा थी। विकल्प देखिए। ए गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्रिपरिषद थी, डी कोई नहीं। चलिए दूसरे का विकल्प बताइए। दूसरे का विकल्प आप लोग कमेंट्स करके बताइए। देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सी मंत्रिपरिषद थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। चलिए विकल्प देखिए। ए सभा, बी समिति, सी विधाता, डी उपरोक्त में से सभी। चलिए बताइए तीसरे का उत्तर बताइए। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी थी? विकल्प बताइए कौन सा सही था। ए सभा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? चलिए देखिए। ए आरण्य में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। चलिए कमेंट्स करके उत्तर बताइए। चौथे का उत्तर आपको कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा सही होगा। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा चौथे? कौन सा? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख मिलता है किसमें? डी अथर्ववेद में। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता मुख्य समझा जाता है? चलिए बताइए। ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य, डी वरुण। चलिए कौन सा विकल्प सही है? 5 नंबर का कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें। चलिए कमेंट्स करिए कौन सा विकल्प हमारा सही है। कौन सा सही है बताइए। कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता मुख्य समझा जाता था? किसे समझा जाता? बी इंद्र को। चलिए नेक्स्ट देखिए। ऋग्वेद से सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। किसमें संबंधित? देखिए विकल्प देखिए। ए अग्नि से, बी विष्णु से, सी वरुण से, डी यम से। चलिए कौन सा विकल्प सही है हमारा? कमेंट्स करके बताइए। छठवे कौन सा विकल्प सही है? कमेंट्स करके आप लोग उत्तर दीजिए। कौन सा विकल्प सही? ए अग्नि से। ऋग्वेद से सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। चलिए नेक्स्ट देखिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए। ए उपनिषद, बी पुराण, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। चलिए सातवें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। सातवें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? सी ऋग्वेद में। ठीक है। चलिए आठवां देखिए। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? ए 16, बी 18, सी 19, डी 21। चलिए आठवें का उत्तर आप लोग बताइए कमेंट्स करके। पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प सही है हमारा। कौन सा सही है? बी 18। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? चलिए देखिए। ए मनुस्मृति से, बी भगवद गीता से, डी ऋग्वेद से, डी मुंडकोपनिषद से। चलिए आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। सत्यमेव जयते शब्द, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? चलिए कमेंट्स करके आप लोग उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। डी विकल्प नंबर कौन सा सही है? डी। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा जाता था? वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा जाता था? इसको कहा जाता? ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए, डी घोड़े के लिए। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट्स करिए। पहले आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। किसको कहा जाता था? गाय को। अधन्य कहा जाता था किसको? कहा जाता था गाय को। देखिए सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराणों की संख्या कितनी? 18। ये दोनों बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोगों ने पूरा कितना 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। पूरे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए। वीडियो को एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार
करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, अगर आप वीडियो आपको आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद।